Welcome back. Now we are discussing very important problem. As you can see question में given है x takes 3 hours more than y to walk a distance of 30 kilometers. तो it is very easy. देखो यार क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर होता है तो वी नो जो x ने टाइम लिया है तो टाइम टेकन बाय x और जो टाइम टेकन बाय y है इसमें एक रिलेशन है. जो x ने टाइम लिया है वो कितना लिया है, 3 आवर्स मोर, 3 घंटा एक्स्ट्रा. मतलब कि अब ये 3 कहाँ पे ऐड होगा. सपोज़ अगर x ने 10 आवर्स लिए हैं और x ने अगर y से 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं तो जो y ने टाइम लिया होगा वो 7 लिया होगा. तभी तो आप बोल रहे हो यार कि x ने जो t के y के अकॉर्डिंगली टाइम लिया है वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लिया है. तो जो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अब आपको +3 यहाँ पे करना होगा. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है. तो इसी लॉजिक को समझते हुए, इसी लॉजिक पे वर्क करते हुए लेट द स्पीड ऑफ, जो स्पीड है आपके x की उसको मैं बोल देता हूँ चलो x km/h, स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो स्पीड होगी आपके y की बेटा उसको हम y km/h कर देते हैं. यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है. अब डिस्टेंस क्योंकि दोनों ने 30 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया है तो टाइम टेकन बाय x इज़ नथिंग बट 30 अपॉन x. वहीं टाइम टेकन बाय y इज़ नथिंग अपॉन 30 अपॉन y. यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रबल नहीं होगा किसी को भी. सो अब इस फंडे को समझ के वी कैन ईजिली से कि भाई 30x इज़ इक्वल्स टू 30 अपॉन y प्लस 3. और इसको अगर अब मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यही चीज़ हो जाएगा आपका 30x माइनस 30 अपॉन y इज़ इक्वल्स टू 3. और अगर मैं अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा दूँ दोनों साइड तो यू कैन सी ये जब डिवाइड होगा 3 से तो 10 होगा, ये होगा, ये भी 10 और ये हो जाएगा 1. तो फाइनली आपको यहाँ से ये इक्वेशन क्या मिलेगा, 10x माइनस 10y इज़ इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर. सो एज यू कैन सी केस नंबर 1 के लिए हमारा ये इक्वेशन यहाँ बन के आया है. अब ऐसे ही यहाँ पे केस नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं. अब केस नंबर 2 में एज यू कैन सी जो x ने क्या किया है, x ने अपना पेस क्या किया है, उसने अब पेस अपना डबल कर दिया है. अब x के पेस को डबल करने का मतलब है जो न्यू स्पीड होगा x का जो नया स्पीड होगा, द न्यू स्पीड ऑफ x इज़ नाउ डेट इज़ 2x km/h. तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा क्योंकि पेस उसने डबल किया है तो उसका नया स्पीड ही हो जाएगा. और उसके अकॉर्डिंगली जो सिनेरियो मिला है, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, x 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा था लेकिन इस बार x क्या कर रहा है, y के कंपैरिजन में वो 1 × 1/2 आवर्स पहले आ रहा है. तो पहले आने का मतलब है पहले वो एक्स्ट्रा ले रहा था तो यार देखो प्लस हो रहा था, इस बार वो जल्दी आ रहा है तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी. इसको फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, डिस्टेंस इज सेम, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन, इस बार स्पीड है इसका 2x, दिस इज़ अगेन 30 अपॉन y और इसका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 3/2. यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा. अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इधर ले आऊँ और इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो एटलीस्ट मेरे साइन अरेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3/2 इज़ इक्वल्स टू 30y प्लस 30 अपॉन 2x. यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी को. फिर से अगर मैं यहाँ डिवाइड करवाऊँ 3 से तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा. इनका मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और इस 20 को फर्दर इससे कट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा. और जो नया इक्वेशन आपके पास आएगा बेटा इन सब को कैंसिल आउट करके वो आएगा आपके पास 10x आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा, सॉरी, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज़ माइनस का 10x. ये आपका बन रहा है यहाँ पे प्लस का 20 अपॉन y इज़ इक्वल्स टू 1. सो अनदर इक्वेशन इज़ दिस इक्वेशन. तो अब फाइनली जब हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो यू नो
-10/x और प्लस का 10/x कट जाएगा, और जब ये दोनों ऐड होंगे, यानी जब आप इन्हें ऐड किया है तो -10/x प्लस 20/y इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 विल गिव यू 2। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ऐड किया है दोनों इक्वेशंस को। अब यहाँ पे -10 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे 10/y आएगा इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो 10 इज़ इक्वल्स टू 2y हो गया, और 2 को अगर मैं कैंसिल कराऊँ तो y का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू आ गया है 5। सो अब लास्ट स्टेप में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो 5 हमारे पास आया था उस 5 को हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें जब मैंने इसको ऐड किया तो आपको पता है 10/5 इज़ 2, और ये माइनस का 2 जब इधर गया तो ये हो गया 10/x इज़ इक्वल्स टू 3, और यहीं से x की वैल्यू भी आ गई है आपके पास 10/3। तो जो स्पीड हमें चाहिए थी, यानी x और y का वैल्यू, वो हमारे पास आ चुका है। सो आवर फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है, x की वैल्यू आई है 10/3, y की वैल्यू आई है 5 kmph। सो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।